नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से आ रही है। गिरिडीह में संपत्ति विवाद में हुए खूनी संघर्ष में बड़े भाई ने छोटे भाई की लाठी डंडा कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। हालांकि ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धनवार थाना क्षेत्र के नायक डी गांव की यह घटना है। यहां दिव्यांग पिंटू यादव के उसके बड़े भाई जयदेव यादव और उसके परिवार के सदस्यों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने आए मंझले भाई और उसकी पत्नी को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भाइयों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। हत्या की जानकारी मिलने के बाद धनवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही है, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की। कैसे देखिए, एक भाई अपनी भाई के जान का दुश्मन बन बैठा। जमीन विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला, जहां एक बड़े भाई ने अपने छोटे दिव्यांग भाई की लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। इस दौरान मंझले भाई और उसकी पत्नी जब उसे बचाने आए तो उन्हें भी पीटा गया, उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। पिंटू यादव उम्र करीब 35 वर्ष की हत्या उनके भाइयों और भाभी के द्वारा पीट पीट कर जमीन विवाद में कर दी गई है। हम धनवार थाना के द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से खून लगा मिट्टी और शव को कब्जे में लिया गया है। अंत परीक्षण कराने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। और एजाज अहमद हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। एजाज, आखिर क्या बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई भाई के जान का दुश्मन बन बैठा? और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं एजाज, इसमें महिलाएं भी नजर आ रही हैं जो मृतक है उसे मार रही है। मरने से पहले कैसे मारा गया ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। महिलाएं भी वहां मार रही हैं। जी बिल्कुल, पहले आपको बता दें कि ये घटना गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के नायकडीह का है, जहां पे दिव्यांग व्यक्ति 35 वर्षीय पिंटू यादव की उनकी भाइयों और भाभी ने मिलकर क्रूरता से हत्या कर दिया है। विजुअल में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से लाठी डंडे उस पर बरसाए जा रहे हैं, जबकि वो दिव्यांग है। उनके बेहोश हो जाने के बावजूद लाठी डंडे उस पर बरसाए जाते हैं। और इस घटनाक्रम में सिर्फ महिला और पुरुष ही नहीं, इसमें बच्चे भी हैं जो लाठियां उस पर बरसा रहे हैं। एक क्रूरता के, मानवता के सारे हदों को पार करते हुए इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के धनवार थाना है वो अलर्ट हो गई है और दोषियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है उनकी गिरफ्तारी करने के लिए, क्योंकि घटनाक्रम के बाद सभी लोग घर से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई। जमीन विवाद तो काफी पहले से था, लेकिन अब क्या हो गया था? कौन सी बात बढ़ गई थी इतनी ज्यादा कि जान के लाल दुश्मन बन गए बड़े भाई? आपको बता दें कि अभी धान कटने का समय है और जमीन को लेकर के लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जाता है कि बड़े भाई और छोटे भाई में जमीन को लेकर के, अपने बपोती जमीन को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था। तो बड़े भाई ने धान खुद रोपा था, लेकिन छोटे भाई उस पर जमीन पर अपना हक जमा रहे थे और धान काटने गए थे। और इसी दोनों बीच में धान काटने को लेकर तूतू में हुआ और ये तूतू में लाठी डंडे और मार। बिल्कुल एजाज, कैसी क्रूरता की तस्वीरें हैं, देखकर भी हैरानी हो रही है कि कैसे एक भाई अपने ही भाई के जान का दुश्मन बन बैठा और कैसे पूरे परिवार ने मिलकर अपने ही घर के एक सदस्य की कैसे पीट पीट कर हत्या कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से भी आ रही है। बोकारो में पर्वतपुर कोल ब्लॉक में फंसे 4 मजदूरों को अब तक नहीं निकाला गया है। स्थानीय लोगों और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम की ओर से निकालने की सारी कोशिश नाकाम साबित हो चुकी है और ऐसे में अब जिला प्रशासन मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ का सहयोग लेने की कोशिश में जुटा है। आपको बता दें कि एयर ब्लास्ट होने से पर्वतपुर कोल ब्लॉक में चाल धंस गया था, जिसमें अवैध खनन के दौरान 4 मजदूर फंस गए। मजदूरों को निकालने में लापरवाही से लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा भी दिख रहा है। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए बीसीसीएल ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, बड़ा हादसा हुआ, लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कोल ब्लॉक में ये चाल धंसी है, अवैध कोयला खनन कर रहे थे लोग। देखिए अनूप जी, मैं आपको बता दूं कि अगर जिम्मेदारी तय करने की बात आएगी तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि वह बीसीसीएल ने जरूर इस
कोल ब्लॉक को अपने कस्टडी में रखा है, लेकिन यहाँ से कोई कोयला का उत्पादन नहीं होता है। लेकिन यहाँ गार्ड जो है वो 171 गार्ड सुरक्षा के रूप के लिए तैनात किए गए हैं। कहीं ना कहीं जब यह खदान जो है, जो पर्वतपुर का कोल ब्लॉक है, वो बीसीसीएल के अधीन है, तो जिम्मेदारी तय करने की बात आएगी तो जिला प्रशासन वो जरूर बीसीसीएल कहीं ना कहीं पत्र लिखकर इस पर स्पष्टीकरण पूछने का काम करेगी। आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति में उपायुक्त कुलदीप चौधरी से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ से जरूर संपर्क किया जा रहा है और वहीं सीसीएल की जो रेस्क्यू टीम है उससे भी संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि बीसीसीएल की जो रेस्क्यू टीम है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सीसीएल के भरोसे ही है जिला प्रशासन की कहीं रेस्क्यू टीम आवे और कुछ इस पर कारगर करे, क्योंकि एनडीआरएफ की जहां तक बात की जा रही है, एनडीआरएफ ने ये जरूर कह दिया है कि हम लोग आके मौके का मुआयना जरूर कर लेंगे। वक्त लगेगा, एनडीआरएफ को आने में वक्त लगेगा, तब तक कहीं देर ना हो जाए। देखिए, जिस प्रकार से अनूप जी देर तो कहीं ना कहीं हो ही चुकी है, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है और किसी तरह की कोई मूवमेंट अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं ये खतरे का एक संकेत जरूर है। लेकिन ग्रामीणों और परिवार वालों का कहना है कि जो अंदर फंसे हुए हैं, चाहे वो उसका जिंदा या मुर्दा, हमें तो सब चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार भी हमारे जो हिंदी रीति रिवाज में करनी जरूरी है। उसीलिए अब ये लोग चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो शव है वो हम लोग को दिए जाए, ताकि हम लोग पूरे रीति रिवाज से उनका दाह देखिए, बोकारो के पर्वतपुर में कोल ब्लॉक धंसा, चाल धंसी, उसके अंदर 4 लोग फंस गए हैं। अंदर से लोग लगाने की, बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन बीसीसीएल की टीम भी वहां पहुंची और जो स्थानीय लोग हैं वो भी उनको निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की मदद ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। सरायकेला खरसावां में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में जानकी अपार्टमेंट के पास बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। यहां गेल इंडिया और जुस्को की लापरवाही से अंडरग्राउंड केबल में ब्लास्टिंग के बाद आग लग गई। लगातार हो रहे विस्फोट और आग लगने की घटना से लोगों में अफरा तफरी भी मची रही। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। यह सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। लोगों ने बताया कि जुस्को की ओर से पहले खोदे गए गड्ढे से ही गेल इंडिया की ओर से गैस पाइपलाइन ले जाई जा रही थी और इसी दौरान जुस्को के केबल में मजदूरों ने गलती से रॉड मार दिया, जिससे यह हादसा हो गया। वहीं करीब आधे घंटे बाद जुस्को की ओर से पावर सप्लाई काटी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, तो वहीं लोगों ने गेल इंडिया और जुस्को दोनों कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो ना तो उन लोगों का कोई गाइडलाइन है, कोई ये को आया, हाँ यहाँ से वहाँ कोड़ के बोल के बस वो अपना चले जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, हीरो होंडा लेके वो अपना फुटानी बनाते हैं। और यहाँ पर में पब्लिक को जो प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए दोबारा नहीं आते। एक तो सामने जहाँ से इन करते हैं वहाँ भी देखिए खोद के रख दिया है, खंती से खोदने का बाद में वहाँ शॉर्ट सर्किट लगा, वो लोग छोड़ के भागे। और देखिए बोर्ड भी वहाँ रखा हुआ है, उन लोगों का बोर्ड भी वहाँ रखा हुआ है। कौन खोद रहा था? गेल वाला, गेल का लेबर जो है, लेबर खोद रहा है। रामगढ़ के मुकुड़बेड़ा में आउटसोर्सिंग कंपनी में हमला हुआ है। अपराधियों ने कंपनी में फायरिंग की और बम भी फेंके। इसमें एक सुरक्षाकर्मी सहित 5 लोग जख्मी हुए हैं। अपराधी 3 की संख्या में थे जो बाइक से अब यहां पहुंचे थे। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से गोली के 5 खोखे बरामद किए गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले की जिम्मेवारी अमन श्रीवास्तव गिरोह ने ली है। और कोडरमा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोडरमा में जमीन विवाद में 3 महीने के बच्चे की हत्या कर दी गई है। गांव के 3-4 दबंगों पर बच्चे की हत्या का आरोप लगा है। बच्चे की मां के साथ छेड़खानी और बच्चे की हत्या का आरोप उन पर लगा है। परिवार की हत्या की नियत से घर में आए थे ये लोग और आग लगाने का भी इन लोगों पर आरोप लगा है। चंदवारा इलाके के ढाब थाना क्षेत्र की एक घटना है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त कोडरमा में, जहां जमीन विवाद में 3 महीने के बच्चे की हत्या की खबर आ रही है। गांव के 3-4 दबंगों पर हत्या का आरोप लगा है। यही नहीं, बच्चे की मां के साथ छेड़खानी और बच्चे की हत्या का आरोप भी लगा है। परिवार की हत्या की नियत से दबंग जो एक घर में घुसे थे, आग लगाने का भी इन लोगों पर आरोप लगा है। चंदवारा इलाके के ढाब थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो कोडरमा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, जहां जमीन विवाद में 3 महीने के बच्चे की हत्या कर दी गई है। 3 लोगों के ऊपर यह आरोप लगा, दबंगों के ऊपर आरोप लगा है और महिला से छिड़खाने के साथ साथ बच्चे की हत्या का आरोप है।
और रितेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, क्या था यह पूरा मामला और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? जी अनूप, आपको बता दें कि ये छिंदवाड़ा के बिल्कुल दूरी स्थिति पे धात का इलाका है, जहां पे जमीन विवाद पहले से चल रही थी। और जैसा कि पीड़ित ने बताया कि उनके पिता के द्वारा उन लोगों को लाकर बताया गया था जमीन पर, जिसको अब वो खाली करवाने की कवायद कर रहे थे और लगातार जमीन की विवाद चल रही थी। जमीन पे दावा दोनों पार्टियों की ओर से किया जा रहा था, जिसमें वो अगले सुबह 3 बजे उनके घर में मारपीट करने के नियत से घुसे थे। इसी दरमियान में बच्चे की मां सामने आई और जब बीच बचाव और थोड़ी झड़प हुई, उसी में ठेल ढकेल और छेड़खानी का आरोप लगा है। उसी बीच में बताया गया कि धक्का देने से बच्चा नीचे गिर गया, जिसके बाद पूरे परिजन ने बच्चे और बच्चे की मां को लेकर अस्पताल गए थे। वहीं अस्पताल में बताया कि बच्चा मृत हो चुका है। फिलहाल छिंदवाड़ा थाना इस पर एक्शन के मूड में है। मेडिकल टीम का गठन करके बच्चे की पोस्टमार्टम कराई जा रही है और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कौन है ये दबंग जिन पर आरोप लगा, क्या नाम है, कहां के हैं ये लोग? जी वो छिंदवाड़ा के और ये सभी तो उनके अपने परिवार के शायद गोतिया परिवार के ही लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप पूरा लग रहा है। जी अनूप, तो देखिए कोडरमा से बड़ी खबर, जहां छिंदवाड़ा में जमीन विवाद में 3 महीने के बच्चे की हत्या कर दी गई है। हालांकि कुछ दबंगों पर ही आरोप लगाया जो घर में हत्या के नियत से घुसे थे और यहां छेड़खानी का भी आरोप उन पर लगा और बच्चे की हत्या का भी, इसके अलावा आग लगाने का भी आरोप लगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शुक्रिया रितेश। इधर जामताड़ा में दबंग चौकीदार के आगे पुलिस प्रशासन बेबस दिख रहा है। पूरा मामला नाला थाना क्षेत्र के जुड़ी डंगाल गांव से जुड़ा है, जहां एक महिला अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ 6 महीने से इंसाफ के लिए भटक रही है। आरोप है कि गांव के चौकीदार मदन मोहन राय ने शराब के नशे में ट्रैक्टर से कुचलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। वहीं कागजों में इस मौत के पेड़ से गिरकर हुई मौत इसे बता दिया गया। वहीं दबंग चौकीदार भी लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है, जिससे पीड़ित ससुराल छोड़कर मायके में रहने को मजबूर है। इधर पूरे मामले में नाला थाना प्रभारी ने आवेदन छीनने के आरोपों पर सफाई दी और साथ ही मामले की जड़ जांच जो है यूडी केस दर्ज कर जारी रहने की बात कही है। बहरहाल पीड़ित परिवार को चौकीदार के खौफ से मुक्ति और पूरे मामले में इंसाफ का इंतजार है। बड़ा अजीब बात लगता है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस एसपी साहब के पास जाने से हम लोग रुक गए। किसी को हम लोग पकड़ के बंद नहीं कर सकते हैं, क्या हम उसको बंद कर दिए कि एसपी साहब के पास वो नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात रही कि कोई कार्रवाई नहीं किया गया, तो वो एक आवेदन दी थी धनबाद पुलिस को। धनबाद में डेथ हुआ था जिस मामले में आप चर्चा करना चाह रहे हैं, तो मृतक की धनबाद में डेथ हुई थी, वहीं से फर्द बयान हमारे पास आया था कि पेड़ से गिरने के कारण मृत्यु हुई है। तो उस संबंध में मेरे द्वारा यूडी कांड दर्ज करके जांच किया जा रहा है। इधर रांची में शातिर गैंग ने 2 महीने के अंदर चौथी मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया और लाखों रुपए की मोबाइल उड़ा ली। लेकिन रांची पुलिस इस गैंग को दबोचने में नाकाम साबित हो रही है। शातिरों का एक गैंग शटर के अंदर स्मार्टफोन की चोरी मचा रहा है, तो दूसरा गैंग शटर के बाहर चबूतरे पर चादर ढककर सोने का बहाना कर रहा है ताकि किसी को थोड़ा भी शक ना हो। चौंक गए ना? लेकिन चोरों का ये शातिर गैंग इसी अनोखे तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर कई मोबाइल दुकानों को निशाना बना चुका है। ये शातिर अपराधी शटर के बाहर चादर लेकर खड़े हो जाते हैं, तो उस चादर की आड़ में कुछ अपराधी शटर के निचले हिस्से में सुराख बनाकर अंदर घुस जाते हैं और फिर महंगे से महंगे स्मार्टफोन झोले में भरते जाते हैं। सीसीटीवी में सारे लोग मतलब 10 लोग यहाँ पे आए, वो शटर कटर से काट करके और चादर को दिखला कर छिपा करके अंदर शटर के अंदर घुसे, 80% मोबाइल को चोरी किए। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये नकाबपोश चोर मोबाइल शोरूम का एक एक रैक खंगाल रहा है। अलग अलग डब्बों में पैक कीमती से कीमती स्मार्टफोन चुरा रहा है और अपना खाली झोला भरता जा रहा है। तो बाहर उसके साथी पहरेदारी में डटे हुए हैं। करीब आधे घंटे तक इन अपराधियों ने
कांटा टोली के इस बड़े मोबाइल शोरूम का कोना कोना खंगाला और 15 लाख रुपए से भी ज्यादा दाम के स्मार्टफोन उड़ा लिए। 93 पीस मोबाइल है, जिसमें से अभी हम जो डब्बा है उस पर हम इसका काउंटिंग किया तो 35 पीस है, लेकिन टोटल स्टॉक मेरा 95 पीस का है। ये अप्रोक्स 2 से 2.5 महीना में आप देखेंगे चौथा है। पहला जगन्नाथपुर थाना में जो हुआ था, रिसु टेलीकॉम जो नाम था, उस पे भी सेम केस हुआ कि उसका भी ऊपर से मतलब गेट वगैरह तोड़ करके नीचे लाया गया। बाइक चोरों का ये शातिर गैंग एक के बाद एक शोरूम को निशाना बनाता जा रहा है, लाखों रुपए के मोबाइल उड़ाता जा रहा है। लेकिन रांची पुलिस अब तक इस गैंग को दबोचने में नाकाम साबित हो रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। इधर पलामू में धान खरीद के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। घोटाले का खुलासा अरुण कुमार दुबे की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के जरिए हुआ। मामला मई 2020 का है। धान खरीदी में बड़ा घोटाला, कागज पर हो रही थी धान की खरीदारी। हाईकोर्ट तक पहुंचा गड़बड़ी का मामला। पलामू प्रमंडल में किसानों के साथ धान क्रय के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी की बात सामने आई है। इसमें किसानों से पैक्स के जरिए जितनी भी धान की खरीद की जा रही है, कागज पर उस धान क्रय को कई गुना ज्यादा बताया जा रहा है। इस तरह एक बड़ी राशि धान खरीद के नाम पर फर्जी तरीके से खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। पलामू के हुसैनाबाद और मनातू प्रखंड में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। मनातू प्रखंड के पदमा गांव में मयूर अहमद और नुसरत परवीन के एसबीआई के खाते में 12 मार्च को 1,81,500 रुपए डाले गए और अगले ही दिन किसान को बिना जानकारी दिए पूरी राशि निकाल ली गई। उसके बाद 6 मई 2020 को किसान के खाते में 2 लाख रुपए डाले गए और 2 दिन के बाद ही पूरी राशि खाते से निकाल ली गई। लेकिन झारखंड में पलामू में एक ऐसा घोटाला हो रहा है कि धान किसान से तो खरीदा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो धान किसान का नहीं है। वो कहीं मार्केट से, कहीं किसी दूसरे व्यवस्था से, कहीं किसी जगह से ले आया जाता है और उसको धान का जो रेट निर्धारित है भारत सरकार का, उस रेट से उसको पैसा दिया जाता है और दूसरे दिन उसके अकाउंट से निकाल लिया जाता है। तो ये मेन पैसे का जो गैप है, जो एक रेट जो भारत सरकार दे रही है किसानों को, वो रेट जो बीच का गैपिंग है, वो गैपिंग ये लोग दलाल लोग उठा लेते हैं। हालांकि धान खरीद में हो रहे इस गड़बड़ झाले को लेकर डीसी ने सदर एसडीओ को जांच का आदेश दिया है, जिसके बाद पलामू के हुसैनाबाद और मनातू प्रखंड के अंचलाधिकारियों ने भी जांच शुरू कर दी है। वैसे इस मामले को लेकर अरुण कुमार दुबे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए जनहित याचिका दायर कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। गोड्डा के गुदरी हाट के पास कचरे के ढेर में हर दिन लग रही आग से परेशानी बढ़ती जा रही है। इससे जहां शहर का बड़ा इलाका प्रदूषण की चपेट में है, तो वहीं नगर परिषद की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कचरे के बदबू और धुएं से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि कचरा चुनने वाले लोग इसमें आए दिन आग लगा देते हैं। तो वहीं पूरे मामले में आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर भी धर्मोडी में कचरा फेंकने की जगह से बीच शहर में डंप करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि नगर परिषद के पदाधिकारी ने जल्द ही कचरा उठाओ और उसमें लगी आग के समाधान का भरोसा दिया है। कूड़ा चुनने वाली सब जो आता है, वो सब अपना तार निकालने के चक्कर में आग लगा देता है। उस कारण बहुत पब्लिक को आने जाने वाला और पर्यावरण भी दूषित तो जरूर होता होगा। तो इसके लिए नगर परिषद उसको बंद नहीं करवाता? यहाँ तो कचरा गिरना भी मना है। अरे ठीक है, तो सब तो वही चुनने वाली सब, अब क्या मना करेगा नहीं करेगा, अब हम लोग तो उस पर नहीं बोल सकते हैं। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।